ज़्यादातर लोग जब मार्केट टूटता है तो क्या बोलते हैं कि सर अच्छे अच्छे स्टॉक दिला दो ताकि हम आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में कमा सकें। सही बात है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप ऐसे स्टॉक ढूंढे जो लास्ट डेकेड से या बहुत उससे पहले से भी ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर हो और उनका ROE एंड ROC कंसिस्टेंट 10% से ऊपर रहे, 20% से ऊपर रहा। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग एंड डेप्ट भी आपको <1 वाला चूज़ करना है। और कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इसके लिए अगर उसका 10% के हिसाब से भी प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, 20% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है और EPS 10% एवरी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल HCL टेक्नो अभी है, TCS है। तो ऐसे स्टॉक आप अगर एक बार सर्च करेंगे, उनकी प्लेज परसेंटेज कम है, उनकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, उनका डेप्ट नहीं है, उनका ROE ROC अच्छी रहती है, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहता है, सेल्स ग्रोथ अच्छा रहता है, उनका नेट प्रॉफिट अच्छा रहता है, उनका EPS अच्छा रहता है, फ्री कैश फ्लो अच्छा रहता है। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है। DIFI ने इतना मंदी में भी अगर उनका माल बेचा नहीं है, मतलब स्टेक कम नहीं किया, 1-2% ठीक उधर उधर हुआ, लेकिन दूसरी कंपनियों के जैसा इंडसइंड बैंक में ज़्यादा बेच दिया FI ने, ऐसा कुछ अगर लफड़ा नहीं है तो सब कुछ अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक में आज आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है ऐसी हालात में, जबकि ट्रम्प सर ने ये ट्रेड वॉर निकाले, ये आपकी क्या सारी जो कहानियाँ अभी चल रही है, उसके चलते ऐसे मौके पे आप आपके स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े दिग्गज जो लोग पैसे बनाए हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई जिनको जो करना है करने दो, हमको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। लेकिन वो लोग जो स्टॉक चुनते हैं, वो स्टॉक ऐसे चुनते हैं कि आप लेने के बाद उसका लाख का 12,000 भी होएगा तो फिर 12,000 का 12 लाख कब हो जाएगा ना, वो किसी को पता नहीं चलती। तो ऐसे स्टॉक आप ढूंढो। तो उसके लिए एक स्कैनर इस टाइप के आप बना के आप उसमें से फाइंड आउट कीजिए। तो वैसे स्टॉक में आप निवेश करो, आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है उससे लॉन्ग टर्म के लिए।